Assalamu alaikum. This is the presentation of organic chemistry, course instructor Dr. Atif Ali Altaf. My name is Jimra Rahman and roll number 5093. My topic name is resonance and its rule. First of all, definition. Resonance is a way of describing bonding in certain molecules or ions by the combination of several contributing structures into a resonance hybrid in valence bond theory. इसमें जो रियल स्ट्रक्चर होता है उसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं। और रेजोनेंस को मेसोमेरिज्म भी कहा जाता है। एवरेजेस द बोन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉलिक्यूल एज अ होल, स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, ये स्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल्स को, उनकी स्टेबिलिटी को। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को अरेंज किया जाता है उन्हें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। और रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल हेडेड एरो, इसे डबल हेडेड एरो के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। आगे एलाइलिक कार्बोकेटाइन दिया है, कार्बोक्सिलेट एनाइन दिया हुआ है। इसमें भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो अरेंज किए गए हैं उन्हें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहा गया है और उसे डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट भी किया गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स के बारे में बात हो रही है। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स में देखते हैं, इसमें मॉलिक्यूल का मतलब बॉन्ड्स में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका मतलब है सिंगल और डबल बॉन्ड एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। और दीज इनेबल्स द इलेक्ट्रॉन्स टू बी डिलोकलाइज्ड, और ये इनेबल करते हैं इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करने में। डबल बॉन्ड विद वन एटम more electronegative than the other. If one atom is more electronegative, the electrons of the bond are more attractive to that of atom. अगर one atom more electronegative होगा तो electrons of the bond उसकी तरफ, उस that atom की तरफ ज़्यादा attract करेंगे। Next है causes of resonance. Resonance occurs because of the overlap of orbitals. रेजोनेंस जो है वो ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स की वजह से अक्कर होती है। और डबल बॉन्ड्स आर मेड अप ऑफ पाई बॉन्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरलैप ऑफ 2b ऑर्बिटल्स। और डबल बॉन्ड में जिस तरह 1 पाई बॉन्ड होता है और 1 सिग्मा बॉन्ड की वजह से बनता है ये। और इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पाई ऑर्बिटल्स विल बी स्प्रेड ओवर मोर देन 2 एटम्स एंड आर डिलोकलाइज्ड। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन पाई ऑर्बिटल्स विल स्प्रेड ओवर होते हैं जो कि 2 एटम्स और डिलोकलाइज हो जाते हैं। और टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, इसमें पॉजिटिव 2 टाइप्स ऑफ रेजोनेंस हैं। पॉजिटिव रेजोनेंस है इफेक्ट है, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट है। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट में दिया गया है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट occurs when the groups release electrons to the other molecules by the process of delocalization. ये इसमें जब ग्रुप रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अदर मॉलिक्यूल पे, वो प्रोसेस होता है डीलोकलाइजेशन के प्रोसेस की मदद से। इसमें एग्जांपल भी दी गई है। और इसमें पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट को डिनोट किया जाता है, मतलब प्लस आर मतलब पॉजिटिव आर से और पॉजिटिव एम से। इसमें जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसमें एग्जांपल दी गई है, जैसे फिनॉल शो करता है फिनोमिना ऑफ पॉजिटिव रेजोनेंस का। इसमें इसके स्ट्रक्चर्स भी दिए गए हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट जो है अकर व्हेन द ग्रुप विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन। और इसको भी डिनोट किया जाता है -r और -m से। इसमें मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। इसकी एग्जांपल दी गई है, नाइट्रोबेंजीन शोज द फिनोमिना ऑफ नेगेटिव रेजोनेंस। जो नाइट्रोबेंजीन है वो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। इसके स्ट्रक्चर्स भी नीचे दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल्स की। रूल्स फॉर ड्राइंग एंड वर्किंग विद रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स। There is only one real structure for each molecule or ion. This real structure, the resonance hybrid, takes its character from the over average of all the individual resonance contributors. When looking at the resonance contributors, we are seeing the exact same molecule or ion depicted in different ways. Resonance hybrids
आर रियली अ सिंगल और अनचेंजिंग स्ट्रक्चर। इसमें है कि एक रियल स्ट्रक्चर होता है सिर्फ हर मॉलिक्यूलर आयन का, और उस रियल स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है, जिससे हम बाकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं। और जैसे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जो है वो सेम पोजीशन, उसमें शुड हैव सेम पोजीशन ऑफ एटम होनी चाहिए, और ये डिफर होते हैं इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो हैं उसमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये नियरली सेम एनर्जी रखते हैं। कंट्रीब्यूटिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सेम एनर्जी होती है उनकी। और रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी इंडिविजुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो मोर स्टेबल होता है बाकी दूसरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो मतलब बनते हैं उनसे, उनके निस्बत। ओपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ अ चार्ज बिटवीन टू और मोर एटम्स। और जो है अक्सर रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट ऑफ चार्ज बिटवीन टू और मोर एटम्स। इसका जो रेजोनेंस का बेसिक गोल है ना, जो बेसिक एम है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना और चार्जेस को मूव करवाना। जैसे अगर चार्जेस अभी ऑक्सीजन पे है तो नेक्स्ट जगह कार्बन पे होगा, इस तरह मतलब उसके चार्जेस को मूव करवाना है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर डू नॉट हैव टू बी इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटर्स जो है रेजोनेंस के वो इक्विवेलेंट नहीं होते बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो है डू नेसेसरली कंट्रीब्यूट इक्वली टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। The two resonance structures shown below are not equivalent because one shows the negative charge on an oxygen while the other shows it on a carbon। यही बात की है कि टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं जो शो किए गए हैं वो इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे होगा एक टाइम पे, तो थोड़ी देर बाद में नेक्स्ट टाइम वो थोड़ा कार्बन पे चला जाएगा। इसी तरह all resonance contributor must be correct Lewis structures। Each atom should have a complete valence shell and be shown। A carbocation shown with only 6 valence electrons is the only allowed exception to the valence shell rules। Next, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स ओनली डिफर बाय द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो सिर्फ इस पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड और लोन पेयर की पोजीशन जो होती है इलेक्ट्रॉन्स पे, सिर्फ उसकी वजह से डिफरेंट होते हैं। और सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो नेवर ब्रोकन होते, वो कभी मतलब ब्रेक नहीं होते, इसीलिए और मेड बिकॉज ऑफ दिस एटम्स मस्ट मेंटेन देयर सेम पोजीशन। Rules for estimating stability of resonance structure। The resonance structures in which all atoms have complete valence shells is more stable। This means most atoms have a full octet। The structure with the least number of formal charges is more stable। जिसमें least number of formal charges होंगे वो more stable होगा structure। Based on this structure 2 is less stable because it has 2 atoms with formal charges while structure 1 has none। जो structure 2 है वो less stable है क्योंकि उस पर 2 atoms है formal charges के साथ, जबकि structure 1 जो है वो उस पर कोई charge नहीं है। structure 1 वो major resonance contributor होगा। The structure with the negative charge on the more electronegative atom will be more stable। वो structure जिस पे negative charge more electronegative atom पे होगा वो more stable होगा। और the difference between the two resonance structures is the replacement of a negative charge। जो difference है दो resonance structures के दरमियान वो सिर्फ replacement है negative charge की। structure 2 is the more stable and the major resonance contributor। जो structure 2 है वो more stable होता है और major resonance contributor, क्योंकि वो place करता है मतलब negative charge को on the more electronegative oxygen पे। The structure with the positive charge on the least electronegative atom more electropositive is more stable। Resonance forms that are equivalent have no difference in stability।
when looking at the two structures below or no difference can be made using the rules listed above. This means the two structures are equivalent in stability and would make equal structure contributors to the resonance hybrid. अब जैसे ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो ग्रेटर स्टेबिलिटी होगी और मोर एटम्स विल हैव कंप्लीट ऑक्टेट्स होंगे उसमें, मतलब मोर एटम्स होंगे तो उसके ऑक्टेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और जिस तरह स्ट्रक्चर विद लीस्ट नंबर ऑफ फॉर्मल चार्जेस होगा वो मोर स्टेबल हो जाएगा। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर को जब यूज़ किया जाता है तो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जब सिंगल लेविस स्ट्रक्चर को फुली डिस्क्राइब नहीं करता बॉन्डिंग को, जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ रेजोनेंस। बेनिफिट्स ऑफ रेजोनेंस में रेजोनेंस इफेक्ट टॉक्स अबाउट द पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड्स अकर। रेजोनेंस इफेक्ट है वो पोलैरिटी जो इंड्यूस्ड होती है ना मॉलिक्यूल में उसके बारे में बताता है। और रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन पाई बॉन्ड अकर होता है। और रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें बताता है। इसमें स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या है। इसी तरह रेजोनेंस इफेक्ट में है जैसे डबल बॉन्ड, वन पाई बॉन्ड और वन सिग्मा बॉन्ड होता है। इसी तरह कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स जो होते हैं उसमें डबल बॉन्ड सेपरेट होते हैं बाय वन और मोर सैचुरेटेड कार्बन आइटम से। और अगर ये अगर इफ डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय वन और मोर सैचुरेटेड कार्बन आइटम तो उन्हें आइसोलेटेड कहा जाएगा। और इफ दे आर सेपरेटेड बाय ओनली वन सिंगल बॉन्ड तो उसे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स कहा जाएगा। और इसी तरह रेजोनेंस इफेक्ट जो कि पोलैरिटी इंड्यूस करता है बाय रिएक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड में, वो अक्कर होता है मतलब बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड्स इन एडजेसेंट एटम्स। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो एटम्स होते हैं वो नेवर मूव, कभी मूव नहीं करते। आप उन्हें सिर्फ यू कैन ओनली मूव इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। वो पाई बॉन्ड और लोन पेयर की मदद से मूव होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस में देख लें, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके डू नॉट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस होती है। और बॉन्ड लेंथ जो मॉलिक्यूल में होती है वो भी कम इक्वल होती है। और रेजोनेंस हाइब्रिड की हैज लोअर एनर्जी और ग्रेटर स्टेबिलिटी। रेजोनेंस हाइब्रिड की लोअर एनर्जी होती है, ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है दूसरे देयर एनी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर दूसरे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से। इसी तरह डिटरमाइन जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज होने चाहिए, मतलब उनके जो स्ट्रक्चर्स के मॉलिक्यूलर फार्मूलेज हैं वो सेम हों। और इसी तरह नेक्स्ट सेकंड पे हम ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब उनके सेम ओवरऑल के जो चार्ज हैं वो सेम हो, सेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उस पे। और थर्ड पे ये देखते हैं कि जैसे सेम एटम्स को कनेक्ट किया गया टुगेदर अल्सो दे कैन डिफर इन वेदर कनेक्शंस आर सिंगल, डबल और ट्रिपल। जो सेम एटम्स को कनेक्टेड किया जाता है, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, वो सिर्फ इस बिना पर डिफरेंट होते हैं दूसरे से। मतलब कोई सिंगल बॉन्ड पे होता है, कोई डबल बॉन्ड पे होता है, उसी तरह कोई ट्रिपल बॉन्ड पे होता है। इसी तरह जब हम रेजोनेंस एनर्जी की बात करेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी और एक्चुअल स्ट्रक्चर के दरमियान जो डिफरेंस होता है और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी के साथ, उसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और ये डीलोकलाइजेशन एनर्जी भी कहलाता है। यानी कि डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी और एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड दैट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर विद लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी और डीलोकलाइजेशन एनर्जी। इसके एग्जाम्पल है जैसे बेंजीन, वो एक इम्पोर्टेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है और इसका केमिकल फार्मूला होता है C6H6।
इसी तरह ये बेंजीन एक इम्पोर्टेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि विद C6H6 केमिकल फार्मूला के साथ है। ये रेजोनेंस एनर्जी को शो करता है और इसी तरह ये डीलोकलाइजेशन एनर्जी भी कहलाता है। एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।